Hello bachcho, let us see the question. The question says that if M is a 3 cross 3 matrix where M transpose M equals I and determinant of M equals 1, then prove that determinant of M minus I equal 0. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। हम जानते हैं कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके अलावा जो इस्तेमाल होगा वो होगा अपने पास, हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है। सेम आई का अगर हम ट्रांसपोज ले तो वो आई के ही इक्वल आता है। और ए प्लस माइनस का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं प्लस माइनस बी का, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हम लोग यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब देखिए सवाल में हमें क्या दे रखा था कि एम जो है ये क्या है, ये एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ऑर्डर 3 का। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, सच दैट एम ट्रांसपोज का प्रोडक्ट एम के साथ जो है वो आई दे रखा है। ऑल्सो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो है वो भी 1 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें गिवन है सवाल के अंदर। और हमें प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, हम वी हैव टू प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस आई जो है ये 0 के बराबर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एम माइनस आई जो मैट्रिक्स होगी उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आएगा एम ट्रांसपोज माइनस आई ट्रांसपोज के इक्वल, जो कि इक्वल बन जाएगा अपने पास एम ट्रांसपोज। देखिए आई जो है वो एम ट्रांसपोज एम के इक्वल था, तो आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं एम ट्रांसपोज ऑफ एम का ट्रांसपोज। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज ले तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा हमारे पास एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज देन एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ऑल्सो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो अगेन सेम मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। तो ये हमारे पास मिल जाएगा एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज एम। तो यहां से हम लोग एम ट्रांसपोज ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा आई माइनस एम। तो ये सिंप्लीफाई होके हमें मिल गया एम माइनस आई का जो ट्रांसपोज है ये मिल गया इक्वल टू एम ट्रांसपोज टाइम्स आई माइनस एम। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे, सो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जैसे डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस आई का ट्रांसपोज, और ये इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम ट्रांसपोज टाइम्स आई माइनस एम, which it implies determinant of A transpose is same as determinant of A। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस आई ही बन जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ M ट्रांसपोज टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस M, विच इट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस I ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M ट्रांसपोज, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ M ही आएगा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ I minus m. This implies that determinant of m minus I
डिटर्मिनेंट ऑफ m तो हमें क्वेश्चन के अंदर 1 ही दे रखा था, 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m। दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस i हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m के इक्वल। अब जैसा कि हम जानते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a जो है ये इक्वल होता है k क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हम लोग नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे ये राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट से, तो ये हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ -1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, सो ये टाइम्स बन जाएगा m माइनस आई ओनली। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल्स ये -1 का क्यूब, -1 यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं वेयर k is a constant। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया -1 क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई, which implies determinant of m minus i equals negative of determinant of m minus i। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई बराबर 0, विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई जो है ये किसके बराबर आ गया, 0 के। और यही हमें सवाल में प्रूफ भी करना था, तो ये अपना आंसर हो गया। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट determinant of m minus I this equals 0। Hope you have understood it well. Best of luck.